राज्यसभा के पांचों सीट एनडीए के खाते में, जीत कर भी हार गई आरजेडी। कांग्रेस बनी भाजपा की बी टीम। एनडीए ने एससी उम्मीदवार शिवेश राम को बनाया बलि का बकरा। महागठबंधन ने बचाई उनकी इज्जत। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। राज्यसभा चुनाव को लेकर लगातार ही खबर हम आपके बीच लेकर आते रहते हैं। इसी बीच दोस्तों एक बड़ी खबर ये आ गई है कि अंतःगत्वा राज्यसभा चुनाव का परिणाम जारी कर दिया गया है और जारी होते ही एनडीए के खाते में तमाम पांचों के 5 सीट चले गए हैं। लेकिन बड़ी खबर बता देना चाहेंगे कि आखिर जीत कर भी इस चुनाव को आरजेडी हार गई है। इसका मुख्य कारण रहा है कि बीजेपी की बी टीम बन गई है कांग्रेस। और इतना ही नहीं दोस्तों, इसलिए भी जीत कर भी हार गई है आरजेडी, क्योंकि आरजेडी के खाते में कुल 37 वोट पड़े, परंतु जीतने वाले उम्मीदवार शिवेश कुमार राम के खाते में मात्र 30 वोट पड़े। इसके बाद भी वो जीत गए। लेकिन बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि आखिर एनडीए ने एससी उम्मीदवार शिवेश कुमार राम को बलि का बकरा बना दिया। अगर वहीं पर महागठबंधन के तमाम वैसे 4 विधायक जिनके स्तर से वो नैतिक खेल नहीं खेली जाती, तो इज्जत बचना साथ ही साथ प्रतिष्ठा दांव पर लग जाती शिवेश राम की। लेकिन आइए दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानते हैं कि किस तरह तेजस्वी प्रसाद यादव के स्तर से अथक प्रयास किया गया था, लेकिन अंतःगत्वा बीजेपी की बी टीम बनने के कारण आरजेडी की हार हुई है। और हार ही नहीं, आखिर शिवेश राम की इज्जत भी बच गई है। आइए दोस्तों, इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आपने मेरे अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। सबसे पहली बात कि दोस्तों, पांचों के पांचों उम्मीदवार एनडीए के इस चुनाव में विजय घोषित कर दिए गए। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि शिवेश कुमार राम जो 5वें उम्मीदवार थे, 5वें उम्मीदवार के खाते में मात्र 30 वोट पड़े, उसके बाद भी उनकी जीत क्यों हो गई, सवाल ये खड़ा होता है। लेकिन इससे पहले आइए, आखिर किनके खाते में कितने कितने वोट पड़े हैं। तो दरअसल दोस्तों, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के खाते में कुल 44 वोट पड़े। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के खाते में 44 वोट पड़े हैं। उसके बाद रामनाथ ठाकुर के खाते में 42 वोट पड़े हैं। चौथे उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा के खाते में 42 वोट पड़े। लेकिन 5वें उम्मीदवार के रूप में खड़े थे आखिर शिवेश कुमार राम, जो बीजेपी उम्मीदवार थे, उनके खाते में मात्र 30 वोट पड़े, फिर भी वो जीत गए। आखिर कैसे जीत हुई दोस्तों? इसका मुख्य कारण हुआ कि बीजेपी के 3 विधायक इस वोटिंग प्रक्रिया में शामिल ही नहीं हुए। सॉरी दोस्तों, कांग्रेस के 3 विधायक इस वोटिंग के प्रक्रिया में शामिल ही नहीं हो पाए। और इससे भी बड़ी बात ये रही कि आरजेडी के एक विधायक फैसल रहमान भी इस वोटिंग की प्रक्रिया से अनुपस्थित हो गए। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि 4 विधायक कम पड़ गए। उसके बाद भी महागठबंधन के खाते में कुल 37 वोट पड़े। यहाँ पर बड़ी बात ये रही कि एआईएमआईएम के पांचों के 5 विधायक के स्तर से आरजेडी उम्मीदवार को जमकर समर्थन प्रदान किया गया और उन्होंने अपना वोट भी दिया। वहीं पर बसपा के उम्मीदवार यानी बसपा के विधायक सतीश यादव ने भी अपना वोट आरजेडी विधायक एडी सिंह के खाते में ही डाली। उसके बाद भी आखिर हार गई। आखिर क्यों हारे? यहाँ पर दोस्तों जो प्रक्रिया होती है उसके अंतर्गत 243 विधानसभा की सीट है और 243 में 6 से भाग देने के बाद विधायकों की संख्या 41 हो रही थी। जो एक कैंडिडेट के जीतने के लिए 41 विधायकों के समर्थन की आवश्यकता थी। लेकिन ज्यों ही 4 विधायक, जिसमें एक आरजेडी के विधायक और 3 विधायक कांग्रेस के थे, कांग्रेस के विधायकों में सुरेंद्र कुशवाहा थे, मनोज विश्वास थे, आरजेडी के फैसल रहमान थे और एक अन्य भी विधायक कांग्रेस के थे, वह इस प्रक्रिया में भाग नहीं लिए, यानी इस वोटिंग प्रक्रिया से ही आउट हो गए। जिसका नतीजा ये हुआ कि 243 में से 4 विधायक की संख्या कम हो गई, जिसका नतीजा हुआ कि कुल 239 ही सदस्यों की संख्या हुई। और इसमें जब 6 से भाग दिया गया, यानी कुल 6 उम्मीदवार थे तो 6 से भाग दिया गया, तो इसके आधार पर 39.3 यानी लगभग एक उम्मीदवार को जीतने के लिए 40 विधायकों के समर्थन की आवश्यकता थी। जिसका नतीजा ये हुआ कि एनडीए के कुल 202 विधायक है। नतीजा ये रहा दोस्तों कि आखिर 5 उम्मीदवार को जीतने के लिए सिर्फ ब सिर्फ
200 विधायकों का ही समर्थन एनडीए को चाहिए थी। नतीजा अंतःगत्वा परिणाम ये हुआ कि पांचों के पांचों सीट पर आखिर विजय घोषित कर दिए गए एनडीए के उम्मीदवारों को। अब यहीं पर सवाल ये उठ रहा है दोस्तों कि कुल तमाम वोटों में 202 वोटों में आप गौर करेंगे तो 44 वोट दो कैंडिडेट को आए, 42 वोट दो कैंडिडेट को आए। इसको जोड़ने के बाद अंतःगत्वा 30 वोट ही आए शिवेश कुमार राम के सामने। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर बलि का बकरा बना दिया गया एनडीए के, सबसे पहले एनडीए के स्तर से, कि उन्हें पांचवा उम्मीदवार बनाया गया था और सीधे ही टक्कर आरजेडी कैंडिडेट एडी सिंह और शिवेश कुमार राम के बीच हो रही थी। लेकिन यहाँ पर मात्र 30 वोट ही पाए। गौर करने वाली बात यह है दोस्तों कि अगर सभी के सभी विधायक, अगर कांग्रेस के तीनों के तीन विधायक भी आ जाते, आरजेडी के एक विधायक भी इस प्रक्रिया से अनुपस्थित रहते, फिर भी 37 और 3 40 हो जाता। और 40 के बाद दोस्तों यहाँ पर संख्या कम नहीं, उसके बाद होता कि 41 विधायकों का ही समर्थन की आवश्यकता पड़ती, तब निश्चित रूप से आरजेडी की जीत हो जाती। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यहाँ पर सिर्फ सिर्फ 3 विधायक की कमी रह जाने के कारण, यानी कांग्रेस के विधायक के आउट हो जाने के कारण यहाँ पर समर्थन की संख्या मात्र 40 रह गई, जिसके कारण 30 वोट पाकर भी शिवेश कुमार राम जीते हैं। अब यहाँ पर सवाल उठ रहा है दोस्तों कि पांचवा उम्मीदवार घोषित कर दिया गया था एनडीए के स्तर से, और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह रही कि इस पूरी प्रक्रिया में सिर्फ एक उम्मीदवार एससी उम्मीदवार थे और एससी कैंडिडेट को एनडीए विधायकों ने ही वोट नहीं दिया। जहां पर नीतीश कुमार को 44 वोट मिल गए, उसके बाद नितिन नवीन को 44 वोट मिल गए, उपेंद्र कुशवाहा को भी 42 वोट मिल गए, रामनाथ ठाकुर को भी 42 वोट मिल गए, और एससी उम्मीदवार, एक लौता उम्मीदवार जो बीजेपी का उम्मीदवार था, एनडीए का उम्मीदवार थे, लेकिन वही एनडीए के विधायकों ने इन्हें अपना वोट देना मुनासिब नहीं समझा। ये तो गनीमत कहा जाए कि अगर कांग्रेस के विधायक इस प्रक्रिया से आउट नहीं होते तो शिवेश कुमार आखिर बलि का बकरा बन तो गए, लेकिन उनकी हार कोई नहीं बचा सकते थे। इस तरह से दोस्तों कह दिया जाए तो बी टीम का भी दर्जा प्रदान कर दिया गया इस चुनाव में कांग्रेस को। दरअसल दोस्तों सबसे ज़्यादा अगर कष्ट हुआ है इस पूरी प्रक्रिया में, तो इसमें भूमिका निभाने वाले, यानी महागठबंधन के स्तर से भूमिका निभाने वाले तेजस्वी प्रसाद यादव, जिन्होंने एड़ी चोटी एक करते हुए, साथ ही साथ पूर्व की तमाम बैर भावना को मिटाते हुए एआईएमआईएम के साथ अपना रिश्ता बना लिया, बसपा के उम्मीदवार से भी अपना समर्थन ले लिया। लेकिन दोस्तों एआईएमआईएम को उस वक्त पछतावा हुआ कि हमने एकजुट होकर विपक्ष के तरफ मतदान किया, लेकिन विपक्ष के ही 3 विधायक आखिर सब के ऊपर पानी फेर कर रख दिया, जिसको लेकर एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन ने कांग्रेस को बीजेपी का बी टीम करार दे दिया है। दोस्तों उन्होंने कांग्रेस के ऊपर बड़ा सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि पहले तो हमारे ऊपर ही सवाल उठाया जाता था कि हम बी टीम है बीजेपी के, लेकिन आज की तारीख में स्पष्ट हो गया कि सिर्फ 3 विधायक इस प्रक्रिया से आउट होकर बीजेपी को जीत दिलाई है। इसका मतलब ये है कि बीजेपी की बी टीम कांग्रेस बन गई है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई बीजेपी के साथ पहले भी थी और आज भी बीजेपी के साथ लड़ाई है। उन्होंने बड़ी बात कह डाली कि सीमांचल के हम लोग हैं, धरती के हैं, और सीमांचल के विधायक कभी बिकते नहीं है। इन्होंने स्पष्ट कर दिया ईमानदारी पूर्वक कि भले ही एनडीए के स्तर से हमें प्रलोभन दिया गया था, लेकिन मैंने बिकने का काम नहीं किया, विपक्ष में रहकर विपक्ष धर्म का पालन किया है। अब दोस्तों यहाँ पर स्पष्ट रूप से पूरी तरह स्पष्ट हो गया है कि अब तो महागठबंधन के अंदर कांग्रेस संभवतः बाहर हो जाएंगी। हर हाल में महागठबंधन में अब कांग्रेस का रिश्ता नहीं रहा, क्योंकि अंतःगत्वा इस जीत को, एक बड़ी जीत को हार में तब्दील कर दिया गया है कांग्रेस के 3 विधायकों ने मिलकर। तो इस तरह से दोस्तों स्पष्ट हो चुका है कि आरजेडी की हार हुई है, परंतु इस हार को हार डायरेक्ट रूप में नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एक भी क्रॉस वोटिंग नहीं की गई महागठबंधन के उम्मीदवारों के द्वारा। साथ ही साथ ये बात सत्य है कि एनडीए के विधायकों ने अपने ही विधायक को कम वोट इसलिए दिए, जिसमें शिवेश कुमार राम को
मात्र 30 वोट पड़े ताकि उनकी हार हो जाए। लेकिन एक बात सत्य है कि भले ही जिस रूप में कांग्रेस विधायकों ने इस प्रक्रिया से आउट होकर अपने आप को प्रदर्शन किया है, एक तरह से इज्जत बचाने का काम एक एससी उम्मीदवार शिवेश कुमार राम के लिए जरूर किया है। दोस्तों, ये है आज की खबर। आप सभी हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाजत। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।